देश भर के अलग अलग राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। इन राज्यों में कई परेशानियां भी खड़ी हो गई हैं, जिनमें जल भराव से लेकर जो बाढ़ की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। पहाड़ी इलाकों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। इसको देखते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। इन मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री ने मदद का आश्वासन भी दिया है और बताया है कि जरूरत पड़ने पर जितनी भी एनडीआरएफ की टीम्स हैं उनको तैनात किया जा सकता है और साथ ही साथ जरूरतमंदों के लिए जो भी चीज की आवश्यकता है वो पहुंचाने की बात भी कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने अपने संगठन में कई बदलाव किए हैं। इन नए बदलाव के तहत उनके पति और योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल का कद घट गया है। अभी तक नंबर 2 आशीष पटेल अब नंबर 3 हो जाएंगे, क्योंकि नंबर 2 की जगह जो है वो माता बदल तिवारी को मिल गई है। संगठन में लगातार बगावत के सुर सुनाई दे रहे थे, जिसके बाद संगठन में बदलाव करते हुए अनुप्रिया पटेल ने ये कदम उठाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश की सरकार में विभागों में काम कर रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बेहद ही राहत वाली खबर है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको उपहार भी दिया गया है। दरअसल इन कर्मचारियों के लिए लगातार तमाम तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी ये आवाज़ उठा रहे थे। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन सब की लिए अब निगम का निर्माण किया गया है, जो आने वाले दिनों में इनके तमाम हितों की चिंता करेगा। साथ ही साथ जो भी किसी भी तरह की अगर समस्याएं हैं तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने का काम भी इस निगम के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के जीवन में स्थायित्व, साथ ही साथ बेहतर जीवन यापन भी हो सके, इसे लेकर के ये बताया जा रहा है इस निगम का निर्माण किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के केशव कुंज में शुरू हो गया। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक का आयोजन आरएसएस के मुख्यालय में किया जा रहा है। इस बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और आरएसएस के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। और आपको ये बताते चलें कि इस बैठक में यूं तो कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जाता, लेकिन प्रांतों से जुड़े हुए कार्यों की समीक्षा इस बैठक में की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय सिंह के साथ मोहित बख्शी, न्यूज स्टेट। वोटर लिस्ट रिवीजन मामले को लेकर तेजस्वी यादव आज राज्य निर्वाचन आयोग की जो टीम है उससे मुलाकात करेंगे। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर आए हैं और जो तमाम नेता हैं, डेलीगेशन कमेटी की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है। एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। इसमें मनोज झा हैं, तेजस्वी यादव हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जो मंगनी लाल मंडल है वो भी इसमें आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो डेलीगेशन कमेटी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये तमाम नेता जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। डेलीगेशन कमेटी जो है वो यहाँ पर पहुँची है। चुनाव आयोग के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बड़ी मुलाकात जो है वो तेजस्वी यादव और तमाम जो नेता हैं उनकी होगी। डेलीगेशन की टीम जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। चुनाव आयोग के पास अपनी बातों को रखने के लिए तेजस्वी यादव आए हैं। जो सीधे तौर पर वेरिफिकेशन, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला है वो अब बिहार में तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यालय पहुँचे हैं और यहाँ पर अब जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन है उसको, इस मुद्दे को उठाते हुए तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पहुँचे हैं और मुलाकात होगी। कांग्रेस के भी जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर हैं। फिलहाल गाड़ी में आरजेडी सांसद मनोज झा हैं, तेजस्वी यादव हैं, मंगनी लाल मंडल हैं। ये तमाम लोग जो हैं, एक बार हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से। जो मंगनी लाल मंडल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तेजस्वी यादव यहाँ पर मौजूद हैं, मनोज झा यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीर एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। खुद संजय यादव भी मौजूद थे और ये सभी लोग चुनाव आयोग के दफ्तर पहुँचे हैं जो मुलाकात करने के लिए ये
बड़ी मुलाकात जो है इस वजह से जो सभी लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मंगनीलाल मंडल, कांग्रेस के विधायक दल के नेता तेजस्वी यादव, संजय यादव, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मुद्दा इस कदर बढ़ गया है कि दिल्ली के बाद अब बिहार में भी निर्वाचन आयोग के साथ मीटिंग जो है वो बुलाई गई और तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता जो हैं वो मिलने पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज हिंदू पक्ष को झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की गई थी कि आगे की सभी कार्रवाइयों में जो ईदगाह का परिसर है उसको विवादित परिसर के रूप में संदर्भित किया जाए, उसको विवादित माना जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की इस मांग को नहीं माना और हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह जो याचिका करता है उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 मई को इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के इंदौर में अल्पसंख्यक स्कूल में छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया है, जिसमें कई छात्रों के नाम से कई स्कूलों ने 12 लाख रुपए से अधिक का गबन कर दिया। यह पूरा मामला भारत सरकार द्वारा जांच करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार को दिया गया था और उसके बाद वह जांच इंदौर पहुंची थी। इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुल 24 स्कूलों को लिस्टेड किया गया था, जिसमें से 16 स्कूल के कागजात सही पाई गए और उसके अलावा 5 स्कूल ऐसे आए जिनमें गड़बड़ी मिली। वहीं 3 स्कूल ऐसे आए जिनमें गड़बड़ी तो मिली थी पर उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति जो ली थी वह उन्होंने सरकार को वापस कर दी। करीब 12 लाख रुपए से अधिक का यह घोटाला है और यह अल्पसंख्यक स्कूल जो इंदौर में मौजूद हैं, चंदन नगर, खजराना में जो मौजूद 5 स्कूल हैं उसमें से है। वहीं इसमें जो मुख्य रूप से जो स्कूल शामिल है, एक है शबनम शाह का जो मदरसा है वह खजराना स्कूल में है। वहीं एक मोहम्मद रफ़ी जो फेयरवेल स्कूल चलाता है खजराना क्षेत्र में। इसके साथ ही एक आफ्ताब खान है और उसकी पत्नी है जो सेंट जेवियर्स स्कूल खजराना में चलाती है। वहीं एक शाहनवाज खानम है जो यह चंदन नगर क्षेत्र में अपना स्कूल चलाती है। ऐसे करके 5 स्कूल सामने आए हैं जिसमें करीब 12 लाख रुपए से अधिक का घोटाला सामने आया है। भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है और उसी में इन सब ने फर्जी कागजात तैयार करके लगाए थे पेपर और उसके बाद उन्होंने यह पूरा घोटाला किया। और अब जो पूरे मामले की जांच है करने के बाद शिक्षा विभाग ने क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले को सौंपा था। पुलिस ने इस मामले में 5 स्कूलों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और अभी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इटावा में यादव कथावाचक के साथ मारपीट और अभद्रता के बाद धार्मिक आयोजनों में जातिगत भेदभाव को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। इस घटना के बाद कथा और कर्मकांड कराने वालों की जाति पर बहस हो रही है। इस बीच प्रयागराज के बैरिया क्षेत्र में एक बोर्ड लगाया गया है। इस बोर्ड पर पूजा पाठ और संस्कार करने वाले आचार्यों के नाम और उनकी जाति पहचान लिखी गई है। बोर्ड में जिन आचार्यों के नाम लिखे गए हैं वो सब पिछड़ी जात से आते हैं। बोर्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बोर्ड में जिन कथावाचकों के नाम दर्ज हैं वो प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर सिधौली गांव के रहने वाले हैं। गांव पहुंचने पर पता चला कि इस गांव में यादव समाज के 14 ऐसे लोग हैं जो सालों से कथा और कर्मकांड करा रहे हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।
पेट्रोल कार 15 साल के लिए और डीजल कार 10 साल के लिए। ये एनजीटी का रूल था, लगातार चल रहा था। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो नया रूल इम्प्लीमेंट किया उसके बाद जो है वो लगातार जो तमाम पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गए। उसके बाद कई तरह की गाड़ियां जो हैं वो सीज भी की गई। लेकिन दिल्ली सरकार को यह एहसास हो गया कि इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पे भीड़ लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में एक शख्स हमारे साथ में है जिन्होंने इसी रूल के आधार पर अपनी लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो बेच दी बहुत ही कम दामों पर। क्या वजह रही, इनसे बातचीत करते हैं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम नितिन है। नितिन भाई, क्या कौन कौन सी गाड़ियां थी आपके पास? मेरे पास एक लैंड रोवर फ्रीलैंडर 2 थी और एक मेरे पास मर्सिडीज सी क्लास थी, जिनके 10 साल पूरे हो रहे थे। और इस रूल के तहत मैंने दोनों गाड़ियां थ्रो अवे प्राइजेस पे बेची, क्योंकि जो जितने भी लोग बाहर से आते हैं उन्हें ये पता है कि दिल्ली में 10 साल का रूल है, तो दिल्ली वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूँगा कि मेरी दोनों गाड़ियाँ जीरो डेप इंश्योरेंस में थी 9 साल तक। 10 साल के लिए जो रूल होता है, 9 साल तक मैंने जीरो डेप इंश्योरेंस में रखी दोनों गाड़ियाँ। दोनों गाड़ियों पे ऐसा कोई क्लेम नहीं था, इसलिए मेरे को इंश्योरेंस कंपनी जीरो डेप दे रही थी इसके ऊपर। ये दोनों गाड़ी मेरी यूरो 4 थी, दोनों गाड़ी यूरो 4 थी। और ये दोनों गाड़ियाँ मैंने थ्रो अवे प्राइस पे बेची हैं। दोनों गाड़ी का मिला के मुझे 10 लाख रुपये नहीं मिला। मतलब खरीदी कितने में थी आपने? एक एक गाड़ी का बताइएगा पहले। मेरी एक गाड़ी 65 लाख रुपए की थी, एक गाड़ी मेरी 40 लाख रुपए की थी। इन दोनों गाड़ियों को मैंने मिला के 10 लाख रुपए में नहीं बेचा। दिल्ली सरकार ने अपना फैसला तो पलट दिया है, लेकिन अभी एनजीटी का रूल जो है वो लागू है। ऐसा नहीं कि एनजीटी का रूल खत्म हो गया, एनजीटी का रूल लागू रहेगा। अगर आप 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ी लेकर निकलेंगे तो आपको ट्रैफिक पुलिस रोकेगी और आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने एक बार फिर आज बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आज रांची और हजारीबाग में ताबड़तोड़ रेड किया और ये रेड कांग्रेस कोटे से रही पूर्व विधायक यानी बड़का गांव से रही पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और अंबा प्रसाद के करीबियों के कुल 8 ठिकानों पर ईडी ने सुबह से दबिश बनाई हुई है। कई ठिकानों पर अब भी ईडी की कार्रवाई जारी है। हालांकि एक सूत्र यह बता रहे कि ईडी के इस ताबड़तोड़ रेड में कई लेन देन के कागजात मिले हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कई ऐसे डिजिटल डिवाइस मिले हैं, उन डिवाइसों को ईडी के अधिकारी खंगाल रहे हैं। हालांकि इस ईडी के रेड के बाद झारखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जब जब इलेक्शन आता है तो ईडी ने इस तरह की कार्रवाई शुरू करती है। यानी ये कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे पर जो जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हो जाती है, क्योंकि अंबा प्रसाद को बिहार में होने वाले इलेक्शन के दौरान उसे कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। इसलिए ईडी ने अंबा प्रसाद को अपने निशाने पर लिया है। हालांकि इस मामले को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने साफ कहा कि ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है, अगर उन्हें सबूत हाथ मिले हैं तभी वो कार्रवाई कर रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, रांची। सावन का महीना शुरू होने वाला है और भारी संख्या में कांवड़िए इसी रास्ते से होकर के काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले हैं। ऐसे में सरकार ने भी ये साफ किया है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के खास बंदोबस्त होना चाहिए। इसके साथ ही खाने पीने की जो जगह है वहाँ पर नेम प्लेट होनी चाहिए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे ठीक बगल में जो रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, यहाँ पर वो बोर्ड लगा हुआ है और साथ ही नंबर भी लिखा हुआ है प्रोप्राइटर का कि कौन इस दुकान का मालिक है। यानी कि खाने पीने की दुकानों में अधिकतर नेम प्लेट की जो आवश्यकता बताई गई थी वो काशी में दिखाई दे रही है। दरअसल यही वो रास्ता है जहां से कांवड़ यात्रा होकर सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर तक गुजरेगी और इसके लिए सुरक्षा के भी यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त रहने वाले हैं। तो फिलहाल कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी थोड़ा समय है, पर इसकी तैयारियां अभी से ही देखी जा रही हैं। जिस तरीके से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन बैठक कर रहा है, उन सड़कों को खाली करवा रहा है जहां पर अतिक्रमण है, इसके साथ ही नेम प्लेट की व्यवस्था जो लगातार बताई गई थी कि नेम प्लेट की व्यवस्था होगी, नेम प्लेट की व्यवस्था भी की जा रही है। तो माना जा सकता है कि कांवड़ यात्रा में कोई परेशानी ना हो, भारी संख्या में जो कांवड़ियाँ आएँ वो आसानी से बाबा के दर्शन कर पाएँ और इसी उद्देश्य के साथ सुरक्षा व्यवस्था के बीच खाने पीने की सामग्री की दुकानों में नाम भी लगाए जा रहे हैं, नंबर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि सभी को पता रहे कि ये दुकान किसकी है और किस चीज़ की ये दुकानें हैं। तो फिलहाल कांवड़ यात्रा को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के साथ साथ
अतिक्रमण तो हटाए जा रहे हैं, साथ ही खाने पीने की जो स्थान है वहाँ पर भी नाम और मोबाइल नंबर लिखे जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। पूरे देश में आज मुहर्रम का महीना चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से जगह जगह पे जो है आज जलसे निकाले गए हैं। आज फ्राइडे को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी जो है मुहर्रम का जलसा निकाला गया है, लेकिन इस जलसे में जो है ईरान के जो फ्लैग है वो उन्होंने वहां पे लहराए और जो ईरान का प्रेसिडेंट है अली खुमानी, उसके पोस्टर्स भी उन्होंने वहां पे लहराए हैं। और पोस्टर्स के साथ साथ जो आतंकी तंजीम है उनके पोस्टर्स भी उस जलसे में लहराए गए हैं। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और लोगों के बीच जो है वहां पे झड़प हुई है, लेकिन बाद में जो जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने लोगों को जो है कंट्रोल में किया गया है। लेकिन अगर देखा जाएगा कि बाज़ाब्ता तौर पर जो है नमाज के बाद जो है आज श्रीनगर में जगह जगह पे जलसे निकाले गए हैं, लेकिन इस जलसे में जो है अलग अलग जो पोस्टर्स है वो वहां पे लहराए गए हैं। जैसे मैंने कहा है कि ईरान के प्रेसिडेंट जो अली खुमानी है उसके पोस्टर्स भी उन्होंने उस जलसे में लहराए हैं और उनका फ्लैग भी उस जलसे में उन्होंने लहराया है। बाद में जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और लोगों के बीच जो है वहां पे झड़प हुई है। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन ने उस जलसे को जो है काबू में किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज़ स्टेट। जयपुर के महारानी कॉलेज में 3 मज़ार सामने आने के बाद में अब ये चर्चा तेज़ हो गई है कि आखिर जयपुर में ऐसे कौन कौन सी और दूसरी जगह हैं जहां पे इस तरीके की मज़ारें या तो किसी परिसर के अंदर बनी हुई हैं या किसी परिसर से लगते हुए बनी हुई हैं या फिर किसी मंदिर से भी लगते हुए बनी हुई हैं। आप देखेंगे कि इस समय हम खोले के हनुमान जी हैं। ये देश भर में एक प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, खोले के हनुमान जी। और आपको पहली तस्वीर नज़र आएगी खोले के हनुमान जी की, और उससे ठीक जो एंट्रेंस गेट है खोले के हनुमान जी का, उसी से सटता हुआ आपको एक दरगाह भी यहाँ पे नज़र आएगी। दरगाह शरीफ हज़रत सैयद हैदर अली चिश्ती हड्डी शाह वाले बाबा। ये जब हमने अंदर जाके देखा तो बाकायदा यहाँ पे दरगाह थी, नमाज का समय था क्योंकि शुक्रवार है, तो हर तरह की जो व्यवस्थाएं थी वहाँ पे थी। जो इमाम वहाँ पे थे उनसे भी बातचीत हुई, जिन्होंने बताया कि लगभग ये दावा किया कि लगभग 300 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है इस दरगाह को, लोग बाग यहाँ आते हैं। और ख़ास बात ये कि एक कहानी ये भी बताई गई कि यहाँ से एक ऑयल दिया जाता है, जो चिराग यहाँ जलता रहता है उस चिराग से ऑयल दिया जाता है उन लोगों को जिनको हड्डी से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कतें होती हैं। इसीलिए जो नाम पड़ा वो हड्डी शाह बाबा, आप सामने देख रहे होंगे इस दरगाह का नाम जो है वो इसी नाम से पड़ा। और ये एक ऑयल दिया जाता है जिससे ये दावा किया जा रहा है और ये बताया जाता है कि वो लोग जिनको हड्डी से संबंधित दिक्कत होती है तो वो जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और ये ऑयल लेकर जाते हैं। संभल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ संभल लगातार अभियान चलाया, प्रशासन लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है जिस पर कांवड़ यात्रा को लेकर संभल प्रशासन ने कांवड़ मार्ग को ध्वस्त करने के लिए जुटा है। कांवड़ मार्गों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका का प्रशासन की तैयारी की गई है, जिसमें 3 किलोमीटर लंबे रास्ते पर करीब 2000 दुकानें बताई जा रही है, चिन्हित की गई हैं। इसी को लेकर के अतिक्रमण के दायरे में ये मार्ग है, दोनों तरफ से नाले पर निर्माण पाया गया। नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई है, की जाएगी। बता दें कि एक दिन पहले से संभल प्रशासन के द्वारा जो आलम के जुलूस है उनको द्वारा करीब 35 दुकानों को 3 घंटे में बिल्डोजर चला करके उन्हें ध्वस्त किया गया था, उन्हें रास्ता बना दिया गया था। तो इसी को लेकर के अब संभल में कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ मार्ग को लेकर के जो जहां पर करीब 3 किलोमीटर में करीब जिसमें सैकड़ों की संख्या में दुकान है वो चिन्हित की गई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो संभल प्रशासन है वो लगातार नगर पालिका की जो सरकारी जमीन की बात की जाए, चाहे अतिक्रमण अभियान की बात की जाए, लगातार प्रशासन की मौजूदगी में बिल्डोजर के द्वारा कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। संभल प्रशासन की तरफ से लगातार अब जो कार्रवाई होने जा रही है, जो करीब 3 किलोमीटर बताई जा रही है, जिसकी लंबाई जो कि कांवड़ यात्रा को लेकर जिसमें करीब 2000 दुकानें चिन्हित की गई हैं, एक बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज़ स्टेट संभल। फर्जी आईडी पर 100 से अधिक बिल और इनवॉइस बनाने वाले गिरोह को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु से। एसटीएफ ने पूरी कार्रवाई की है। लंबे समय से ये गिरोह काम कर रहा था, जिससे कि सरकार को बड़ी चोट जीएसटी में लग रही थी।
ऐसे में इस गिरोह के पकड़े जाने के बाद पुलिस का कहना है कि इन तमाम लोगों से पूछताछ जारी है और भी ऐसे अन्य लोगों की होने की आशंका है, लिहाजा उस पूरे लिंक को भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।